देखो बर्मूल का ट्रिक देखेंगे। बर्मूल के ट्रिक के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसमें का पूरा वर्ग संख्या 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। कितना? 1 से लेकर 30 तक। लेकिन हम लोग को अप्रॉक्स लगभग कितना याद होना चाहिए? 20 तो याद है तो इतना बना लेंगे, ठीक है। अब बर्मूल बनाने के लिए देखो इसका ट्रिक, बर्मूल से भी अच्छा जल्दी बन जाता है घनमूल। तो बर्मूल के लिए ट्रिक है, 1 है तो देखो बाबू 1 किस में मिल रहा है, 1 से लेकर हम लोग 10 तक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना 20 तो लेक इसको दोबारा में देखेंगे, पहले में नहीं। तो देखो ये लास्ट में 1 के लिए यहाँ पर है और एगो यहाँ पर है, दिख रहा है। 1 यहाँ पर है ना तो यहाँ पर, या तो 9 आएगा ना तो कची। यह वर्ग संख्या इधर वर्गमूल है, यह वर्ग संख्या इधर है, वर्गमूल इधर है। तो जब वर्ग संख्या के लिए 1 या तो वर्गमूल 9 आएगा ना तो 1 आएगा। तो यहाँ खूब पसंद से लिख लेंगे 9 और नहीं तो क्या लिख लेंगे 1। समझ में आ गया? 1 ना तो 9, मन करे तो ऊपर लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो, यानी दोनों में से कोई आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 अंक वर्गमूल के लिए, वर्गमूल के लिए 2 अंक और घनमूल के लिए 3 अंक। तो वर्गमूल के लिए 2 अंक छोड़ देंगे। अब ये बचा कची बाबू 98। अब 98 लिस्ट में देखेंगे केने हैं 98, 9 पर 8 98 कोई है वो इधर नहीं। तो यहाँ 98 हेकरा बीच में आएगा, यहीं पर तो 98 आएगा 81 और 100 के बीच। तो 81 और 100 के बीच आएगा ना हो, तो 81 और 100 के बीच आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 98 के ऊपर जो वर्ग संख्या बेटा जाए, तो 9 है नू, 81 हुआ नू, 81 वाला 9 लिख लेंगे। समझ में आ गया? आंसर। अब तुम्हारा आंसर हो जाएगा या तो 99 ना तो 91। ऑप्शन में देख के टिक मार लेंगे। अब किसी के दिमाग में ये आएगा, अरे दादा कोई 91 भी ऑप्शन में दे दिया, 99 भी दे दिया, हद हो गया। दे देता है, चिंता लेने की जरूरत नहीं। कबू 91 99 दोनों देता है। जब दोनों दे देगा उस वक्त क्या करेंगे, हाई बताओ बाबू। 99 का मतलब 100 के लगे बा जी सर, 99 का मतलब है 100 के लगे, मतलब है 10 के लगे, है कितना 9 के लगे, मतलब है 90 के लगे, है 100 के लगे। समझ में आ रही है बात? है कहाँ चल गया 90 के लगे, है कहाँ चल गया 100 के लगे। लास्ट वाला अंक से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला अंक को भूल जाते हैं। अब बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब देखेंगे ई बबुआ 98 है जौन अंक बा, ई हेकरा लगे बा कि हेकरा लगे बा, जाउना के लगे रही ताउना के लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसके लगे लिखे होगा, निचला के लगे तो बड़का, ऊपर लगे होगा तो छोटका। यहाँ पर 2 तुम्हारे पास अंक है ना, देख रहे हो 99 और 81 है, सॉरी 99 और 91, ये 2 अंक के आंसर आया है। अब यहाँ क्या करेंगे, जो 98 आया था ये दोनों में देखेंगे कौना के लगे है। 98 बताओ 100 के लगे कि 81 के लगे है? 100 के लगे है। इसका मतलब बड़का वाला के लगे है, तो बड़का वाला आंसर। तो बड़का कौन हो जाएगा, ये टिक मार देंगे। समझ में आ गया? बुझा रहा है? किसी को कोनो डाउट नहीं नो? अब आ जाते हैं फिर यहाँ वही 1 है, 1 के लिए या तो 1 होगा ना तो 9 होगा। किसी को कोनो डाउट नहीं है, क्योंकि 1 के लिए देख लो यहाँ 1 यहाँ ना तो यहाँ है। बुझा रहा है? अब चले आते हैं, क्लियर हो गया? अब ये तो क्लियर हो गया, तो 2 गो ही छाड़ देना है। अब बताओ 15, इधर देखना 15 है दोनों के बीच में बा, ये दोनों के बीच में है 15 यहाँ पर है। तो इसके ऊपर वाला अंक क्या है 3, क्या हो जाएगा 3। अब तुम्हारा सवाल ये उठता है कि 39 होगा कि 31 होगा, यही ना सवाल फंस रहा है। 2 गो तो आंसर निकालिए। तो एक बात बताओ, है 15 बबुआ निचिल्ला के लगे कि ऊपरला के लगे? तो निचिल्ला बड़का होला, तो बड़का में कौन बा, दोनों में है आंसर हो जाए। बुझा रहा है? किसी को कोनो डाउट नहीं नो? यहाँ पर जब आंसर क्लियर करना होगा तो 15 जो है 16 के लगे है, 16 का मतलब बड़का के लगे है, तो इसमें बड़का। अगर ये ऊपरला के लगे हो जाएगा तो ऊपरला, अगर यहाँ 10 रहता तो ऊपरला। समझ में आ रहा है? चले इधर आ जाते हैं। हाई क्वेश्चन है का, डाउट का? चले आते हैं यहाँ पर 70 6। अब देखते हैं 6 कहाँ है हो 4 में, यानी एगो हेदे 6 है, एगो 6 में 36 नहीं है, यानी कि या तो 4 होगा ना तो 6 होगा, या तो 4 ना तो 6। क्लियर हो गया? अब है दोनों के कोनो जरूरत नहीं है। 70 देख लेते हैं, कहने गया 70 हेकरे बीच में होगा जी। अब बताओ 70 हेका लगे होगा कि हेका लगे, यानी कि 70 के लिए 8 लिखाएगा। कौन लिखेंगे बाबू, ये भूल के भी निचिल्ला मत लिखना, निचिल्ला हमको लिखना नहीं है, खाली ऊपरला अंक लिखना है। तो 70 के लिए 8। अब क्लियर करेंगे कि 70 64 के लगे है कि 81 के लगे है,
64 में 6 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। 81 में को घटाएंगे तो हो जाएगा 11 गो। 11 6 एक का मतलब ही 8 वाला का लगे, यानी छोटका आंसर। समझ में आया? देख रहे हो, यहाँ बड़का था, यहाँ भी बड़ा, यहाँ छोटका था, यहाँ भी छोटका। समझ में आ रहा है कि कब छोटका आंसर होगा कि बड़का होगा? का डाउट है? कौन? छोटा वाला नहीं समझ में आया? और ये तो छोटे वाला था। अभी एक बार और समझते हैं। देखो यहाँ पर हमारा ये जो 70 बबुआ है वो 64 के लगे बाकी 81 के लगे, 64 के लगे। का मतलब है कि हेकरा लगे। हई ऊपरला वाला छोटका आंसर है और निचला वाला का लगे रहता था बड़का आंसर हो जाता है। यहीं से क्लियर कर लेंगे कौना के लगे है। अगर निचला वाला के लगे आ जाएगा तो बड़का, ये दोनों में। अभी मत समझिए कि निचला वाला आ गया तो 9 लिख दें, गलती हो जाएगा। बुझा रहा है? निचला आवे चाहे ऊपरला आवे, अंक तो लिख लेंगे, उसके बाद क्लियर करेंगे। ठीक है, बुझा गया? अब आ जाते हैं 70 को भी मिटा देते हैं, ये भी खत्म हो गया। अब अगला चले जाते हैं वर्गमूल। यहाँ 5 है तो 5 के लिए बबुआ एक 5 होता है, इसमें कोनो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। 12 से छोट देख ले, 9 3 35 हो गया। 12 से छोट ये 12 एन हो तब हेकरे बीच में होगा, तो ऊपरला वाला लेना है तो 3 हो गया, कहानी खत्म हो गया। हमको इसमें छोटका बड़का देखना ही नहीं है तो उसको कौन कर। उसके बाद जाते हैं फिर 6 वाला आ गया, लाफड़ा फंसा दिया। 6 वाला या तो 4 होगा नहीं तो कुछ हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर दोनों खत्म। 52 है, 52 देखो तो इसमें 50 2 52 ही मीनू है, तो ये तो 7 आएगा। 7 आएगा कि ना आए? अब बताओ यहाँ 52 है, कौन के लगे है? ऊपरला के नीचे लगे आए 49 के लगे, तो इसलिए वही हो जाएगा। अगर एक लगे हो जाता तो वही हो जाता है। क्लियर? कोनो डाउट नहीं है? आगे आ जाते हैं। अभी 4 के लिए 2 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 नहीं तो 8, यही नहीं होता है? दूसरा कुछ होता है क्या? नहीं। तो हर दोनों को खत्म करते हैं। 46 इसमें खोज लेते हैं। 46 36 ये है बीच में हो जाएगा। 40 6 46, तो इसके लिए 6 लिख लेंगे। अब बताओ बाबू, और 46 जौन भाई 36 का लगेगा कि 49 के? 7 वाला का लगे, निचला वाला का लगे है, तो निचला वाला के लिए तो बड़का आंसर। बुझा गया? जब निचला वाला का लगे होगा तो बड़का, ऊपरला वाला का लगे होगा तो छोटका। ये आंसर दूसरा का अंक कौन लिखेंगे? एक से ऊपर वाला वर्ड। बुझा गया? किसी को कोनो डाउट नहीं? नो।